हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपक शर्मा। हिमाचल की अहम खबरों को हम आपसे को विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात रक्षाबंधन की। जी हां, भाई और बहन के प्यार का या कहें अटूट बंधन का प्रतीक रक्षाबंधन को लेकर सभी बहनों के दिल खिले हुए हैं। प्रदेश की राजधानी शिमला में भी खासकर बहनें इस त्योहार का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। रक्षाबंधन के मौके पर शहर के सभी बाजारों में सस्ती से महंगी दरों की राखियों की भरमार है, जिन्हें खरीद कर बहनें अपने भाई की कलाइयों पर बांधने को बेताब है। शिमला का सबसे बड़ा लोअर बाजार, इस बाजार में रोजाना लोगों की भीड़ जुटी रहती है। वहीं रक्षाबंधन से पहले यहाँ की भीड़ में महिलाओं की तादाद सबसे ज्यादा है। मौका है भाई बहन के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन पर इस बाजार में राखियों की भरमार है। इस बार यहाँ राखियों के बेहद आकर्षक और नई नई वैरायटी मौजूद हैं। आजकल कस्टमर ऐसी राखी स्टोन की ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। स्टोन की, सैंडलवुड, चंदन ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और टेडी वेयर बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग। राखी विक्रेताओं का कहना है कि इस बार महंगाई का असर राखियों की कीमत पर भी पड़ा है। जो राखी पिछले साल 5 से 10 रुपए में बिकती थी, उसके दाम 50 रुपए से भी ज्यादा हो गए हैं। वहीं इन राखियों के दाम इन्हें बनाए जाने के दौरान विभिन्न चीजों के इस्तेमाल के हिसाब से तय किए जाते हैं। जरकन की आइटम थोड़ी महंगी है, लेकिन कस्टमर लाइक कर रहा है उसको, क्योंकि उसके शीशे चमकते हैं। महंगाई तो हर साल बढ़ती ही जा रही है, और ये जो राखी वगैरह पिछले साल से काफ़ी महंगी है, और जो गाहक 10 या 20 में पहले लेके जाता था, वही आइटम अब 50 रुपए की है। उधर इस महंगाई का बहन भाई के प्यार पर कोई असर नहीं पड़ता दिख रहा है। रक्षाबंधन के मौके पर अपने भाई से अपनी रक्षा और उसमें स्नेह की उम्मीद लगाने वाली बहनों ने इस दिन को और खास बनाने के लिए एक से बढ़कर एक राखी की खरीदारी की है। सभी अपने भाइयों से खुद की रक्षा और जीवन भर के लिए अनूठे प्यार की कामना के साथ अपने भाइयों की कलाइयों पर सबसे अलग और सबसे खास राखी बांधना चाहती हैं। अच्छे से मनाते हैं, सारे भाई बहन इकट्ठे होते हैं, एंजॉय करते हैं बहुत अच्छे से। यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी भाई हैं वो अपनी बहनों की रक्षा करें और इस त्योहार को अच्छे से खुशी से मनाएं। राखी के दिन पूजा करते हैं भाइयों की, और मैं अपने भाई के लिए राखी पसंद कर रही हूँ, अच्छे वाली देख रही हूँ। तो पहले उनकी पूजा करेंगे, भाई रक्षा करते हैं, मिठाइयाँ वगैरह बंटती है। हाँ, वो तो राखी का त्योहार है, तो साल में एक बार आता है, तो एक्साइटेड तो होना ज़रूरी है। भाइयों के साथ सेलिब्रेशन करेंगे, सरप्राइज देंगे उन्हें। रिश्ता भाई बहन का कभी मीठा, कभी खट्टा, कभी रूठना तो कभी मनाना, कभी झगड़ा तो कभी दोस्ती, कभी रोना तो कभी हंसना। ये रिश्ता है प्यार का, सबसे अलग, सबसे अनोखा और सबसे खास। डे एंड नाइट न्यूज़ परिवार की तरफ से सभी को रक्षाबंधन के पावन त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिमला से कैमरामैन राजेश और मोहित प्रेम शर्मा के साथ विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज़। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। ऐसे में कैसे कोई त्योहार इस महंगाई से बच सकता है? इस बार हमीरपुर के बाजारों में वो रौनक देखने को नहीं मिल रही जो हर साल रक्षाबंधन के मौके पर देखने को मिलती है। महंगाई के इस दौर में बहनों को राखी पसंद करने के लिए अपनी पर्स की ओर देखना पड़ रहा है। रक्षाबंधन का पर्व नजदीक है और बहनें अपने भाइयों के लिए राखियां खरीद रही हैं, लेकिन बाजारों में इस बार चहल पहल पहले की तुलना में कम देखने को मिल रही है। हमीरपुर में महंगाई की मार के चलते कई दुकानदार खाली बैठे हुए हैं। इस बार राखियों के काफी महंगे होने के चलते बहुत कम मात्रा में राखियां बिक पाई हैं। अभी तक केवल 30% स्टॉक ही बिक पाया है। ऐसे में दुकानदारों की चिंता लाजमी है। दुकानदारों का मानना है कि इस बार महंगाई ज्यादा होने से मार्केट में मंदी है, जिसका असर ग्राहकों पर साफ देखा जा सकता है। दुकानदार अशोक का कहना है कि जो राखियां उनके पास आ रही हैं वो पहले की तुलना में महंगी है। ऐसे में ग्राहकों को महंगे दामों में राखी बेचना उनकी मजबूरी है। वैसे महंगाई तो है ही है ना, सेल ठीक ही चली है। वैसे महंगी तो है, पीछे से महंगी आ रही है, हम भी महंगी बेच रहे हैं। महंगी राखियों ने बहनों के पर्स पर असर तो जरूर डाला है, लेकिन राखी खरीदने का उनका उत्साह कम नहीं हुआ है और वो अपने भाइयों के लिए उसी प्यार से राखी खरीद रही हैं, जैसे हर साल खरीदा करती हैं। लेकिन सतीश का कहना है कि महंगाई का असर राखी पर पड़ा तो जरूर है। राखी इसलिए बिकी रहेगी कि इस बार रखड़ियों के दाम जो हो आसमान छू रहे हैं। इस बार राखी मिनिमम जो है 10 रुपये से लेकर 450 रुपये तक बिक रही है बाजार में।
तो क्या करेगी बहनें, क्या करेगी भाइयों की कलाइयों में राखी बांधने के बारे में। मालूम हो कि जो राखी पिछले साल बाजार में 10-20 रुपए में मिलती थी, उसकी कीमत 80 से 100 रुपए पार कर गई है। वहीं कुछ की कीमत 400 से 500 रुपए तक पहुंच गई है। ऐसे में बहनों का बजट तो बिगड़ेगा ही। हमीरपुर से अरविंदर सिंह के साथ अमित कुमार, डे एंड नाइट न्यूज। जी, कल राखी का पावन त्योहार है। हर बहन को इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। इसी के चलते बाजारों में काफी रौनक देखी भी जा रही है। कई तरह की राखियों से बाजार पटा पड़ा है। हैंडमेड और डिजाइनर राखियों की बाजार में काफी धूम है। हमारी संवाददाता हरलीन ने ऐसी एक बाजार का जायजा लिया। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ऑफ कोर्स निभाएंगे, भाई हैं, पूरी ड्यूटी बनती है उनकी राखी के बंधन को निभाने की। पैसे जो लेने होते हैं, राखी पास आ गई है। और राखी के सीज़न में हमेशा बहनों के लिए जो सबसे टॉप मोस्ट एक बर्डन होता है वो ये होता है कि मेरे भाई की कलाई पे जो राखी सजे वो सब राखियों से खूबसूरत होनी चाहिए और बिल्कुल अलग होनी चाहिए। फिलहाल हम आज आपको राखी के लिए पूरी शॉपिंग करवाने वाले हैं, कि आपको बताने वाले हैं कि इस सीज़न में किस तरह की राखियाँ जो हैं आप अपने भाइयों के लिए खरीद सकती हैं और साथ ही साथ उनको कार्ड्स भी दे सकती हैं और थालियाँ भी हैं जो राखी के दिन आपकी शोभा को और भी बढ़ाएंगी। तो चलिए, जो हम जिनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं वो आज आपको पूरी बातें बताएंगी कि किस तरह राखी को बनाकर कितना टाइम लेती हैं वो राखी को डिज़ाइन करने में और किस तरह क्या क्या अलग और इनोवेटिव वो इस बार लेकर आई हैं। हाय, वेलकम टू डे एंड नाइट न्यूज़। बहुत अच्छी कलेक्शन है आपकी। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि क्या इस बार अलग क्या लेकर आए हैं आप? इस पर राखी में सेमी प्रेशियस स्टोन की राखियाँ हमने यूज़ की हैं। सारे सेमी प्रेशियस स्टोन हैं विच इंक्लूड्स एमरल्ड, जिसको हम पन्ना बोलते हैं, कुंदन राखी, स्टोन के ऊपर कुंदन किया हुआ है, मेटल पीसेस दैट इज़ ब्रास के पीसेस फॉर जेंट्स, सिरोस्की, ऑल दीज थिंग्स आर समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। सो ये हम कह सकते हैं कि शगुन का धागा भी मौली भी हो गई और साथ में आपने एक जो है एक अलग सा डिज़ाइन दे दिया रूबीज़ के साथ। सो क्या थ्रेड्स आपने बेस कलर जो है रेड ही रखा है हर थ्रेड? इसलिए कि एक तो कॉटन बेस्ड है, मॉली एंड रेड शगुन का धागा होता है, प्लस आई ओनली यूज़ कॉटन का धागा बिकॉज सिल्क धागे खुल जाते हैं, जैसे ही बांधो खुल जाते हैं। ये कॉटन के धागे बिल्कुल नहीं खुलेंगे। खुद से इनको डाई करते हैं तो कलर की गारंटी रहती है, ब्लीड नहीं करेंगे कलर्स, इसलिए आई यूज़ ओनली red and cotton based. Okay. And what about these cards? This is Rakhi card you're saying, na? Actually a complete set. I'm giving it with 2 Rakhis as well. This is a card plus 2 Rakhis and you can just post it as it is. Oh wow. और यहाँ पर एक चॉकलेट पैक राखी भी है जिसको इन्होंने नाम दिया M&M चॉकलेट राखी। अगर बच्चे अक्सर चॉकलेट्स के भूखे रहते हैं, मैं भी भूखी हूँ बट मैं अब बच्ची नहीं रही हूँ। सो अब मैं भी अच्छे से ध्यान से सोच समझ कर राखियाँ पिक ज़रूर करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे भैया की राखी भी सबसे खूबसूरत हो। विद कैमरामैन अमन, दिस इज़ हरलीन कौर, डे नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। सोलन जिले में धर्मपुर के गांव कंडा में उस समय सनसनी फैल गई जब यहां पर दिल्ली के फाइनेंसर की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक दिल्ली के पूर्व भाजपा विधायक का सगा भाई बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मृतक सतीश का सोलन के नजदीक सुकी जोड़ी कंडा में रहने वाले मेहरबान सिंह सोडी के साथ पैसों का लेन देन चल रहा था और इसलिए वह कंडा में सोडी से मिलने आया था और सोडी के फ्लैट में ही ठहरा हुआ था। लेकिन देर रात सोडी ने ही पुलिस को सूचित किया कि सतीश ने अपनी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए शव को अपने कब्जे में ले लिया है और हर पहलू पर नजर रखकर मौत के कारणों की गहनता से जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सोलन के जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण सोलन अस्पताल के डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के लिए शव को शिमला ले जाने को कहा ताकि मौत से जुड़े सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच हो सके। वहीं सतीश के भाई राजपाल सिंह का कहना है कि उनके छोटे भाई की हत्या हुई है, वह खुद ऐसा नहीं कर सकता है और उन्होंने राज्य सरकार से इसकी सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। वो उससे पहले उसकी बोलचाल भी नहीं थी, 3-4 दिन में ही बोलचाल हुई है
और ये 3-4 दिन की बोलचाल में ही उसको यहाँ तक ये लेके आए। और ये जो साजिश के तहत मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से, यहाँ की पुलिस से इंसाफ की विनती चाहता हूँ और गुहार लगाता हूँ कि इस केस की पूरी जांच की जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की जो है रिकमेंडेशन की जाए, सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए। इस मामले में एसपी सोलन रमेश छाष्टा ने कहा है कि थाना धर्मपुर में मेहरबान नामक व्यक्ति ने ही इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि सतीश की मौत हत्या है या आत्महत्या, इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। हमने कल शाम को ही स्पॉट को सिक्योर कर दिया था और आज सुबह डायरेक्टर FSL अपने साथियों के साथ स्वयं मौके पे पहुंचे। उन्होंने वहां पे स्पॉट इंस्पेक्शन किया। उन्होंने डेड बॉडी का मुआयना करने के बाद ये तय किया है कि इस मामले को अगर जो है IGMC के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भेजा जाए, जिसे और भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए शिमला भेज दिया है ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके। अब पूरे मामले का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद ही हो पाएगा। सोलन से मनोज शर्मा के साथ विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के सदस्य प्रेम कौशल के मुताबिक विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की इस्तीफे की मांग करना निंदनीय है और भाजपा ऐसा करके लोकतंत्र की परंपराओं को लांघ रही है। उन्होंने कहा कि सारे आरोप राजनीति से प्रेरित और जनता को गुमराह करने वाले हैं। यही नहीं, कौशल ने इस तरह विधानसभा की कार्रवाई को बाधित करना प्रदेश की जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करार दिया। कार्यपालिका के करने के लिए वो सारे काम ही स्वयं कर रहे थे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और वीरभद्र सिंह के इस्तीफे देने का कोई प्रश्न नहीं बनता। जितने आरोप हैं राजनीति से प्रेरित हैं और वीरभद्र सिंह की छवि को खराब करने के लिए हैं, बदनाम करने के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी और प्रेम कुमार ध्रुव का इतिहास रहा है कि उनके निशाने पे हमेशा हिमाचल प्रदेश की राजनीति में वीरभद्र सिंह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश के अंदर वीरभद्र सिंह के अलावा और कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। इनके एजेंडे में न जनता है, न जनहित है, न प्रदेश है। इनके एजेंडे में अगर कोई चीज़ है तो व्यक्तिगत हित है और मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसको पाने की लालच है। वहीं हमीरपुर नगर परिषद द्वारा परिष्कृत टाउन हॉल में रेहड़ी फड़ी वालों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर में अतिक्रमण करने वाले पर सख्ती बरतने और रेहड़ी फड़ी वालों द्वारा गंदगी फैलाने पर जुर्माना वसूलने का निर्णय लिया गया। साथ ही सभी रेहड़ी वालों के पहचान पत्र बनाकर इनका रजिस्ट्रेशन करने का भी फैसला किया गया ताकि बाहरी लोगों द्वारा बाजार में रेहड़ी लगाने की समस्या पर अंकुश लगाया जा सके और शहर की सुंदरता को बरकरार रखने का कार्य किया जा सके। जो लोग ये सड़कों पे अपना सामान फेर के बैठ जाते हैं, वो उनको बताया जाएगा कि आप इसको जो है वो अपने विदिन जहाँ से आपको स्पेसिफाई किया उस एरिया में ही आप काम करेंगे। साथ में जो इस मीटिंग का आयोजन हमने किया है वो एक हमारी NULM स्कीम है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ये सेंटर की स्कीम है। उसके तहत जो है वो इनकी सब की रेहड़ी फड़ी वालों की हमने रजिस्ट्रेशन करनी है। हमीरपुर का बस अड्डा अपनी जर्जर हालत पर सालों से आंसू बहा रहा है। बस अड्डे की सालों से मरम्मत नहीं की जाने से कई जगहों से प्लास्टर उखड़कर नीचे गिरने लगा है तो बाकी जगहों पर भी गहरी दरारें आ गई हैं। वहीं DC हमीरपुर ने बस स्टैंड का दौरा कर इसे जल्द दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। यह है हमीरपुर का बस स्टैंड। यहाँ से हर रोज हजारों लोग अपने अपने मुकाम के लिए सफर करते हैं, लेकिन यहाँ का बस स्टैंड अपनी बदहाली पर आंसू बहाने पर मजबूर है। इसकी हालत इतनी खराब है कि अब लोगों को इसके अंदर बैठने से भी डर लगता है। बरसात के दिनों में यहाँ कई जगहों पर छत से पानी टपकता है, साथ ही सीलन आने से प्लास्टर भी उखड़ने लगा है। बस अड्डे में कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे बरसात में पानी अंदर आ रहा है सारे, और इस बिल्डिंग की रिपेयर हुए काफ़ी टाइम हो गया था। काफ़ी मतलब रिपेयर तो पता नहीं कब हुई थी।
वहीं इससे पहले कि यहाँ कोई अनहोनी हो, प्रशासन जाग गया है। हमीरपुर के डीसी रोहनचंद ठाकुर ने खुद बस स्टैंड का दौरा किया और पाया कि यहाँ हालत सामान्य नहीं है। इस बाबत उन्होंने भरोसा दिया कि जल्द ही इसकी मरम्मत के लिए फंड जारी किया जाएगा और इसे दुरुस्त किया जाएगा। बस स्टैंड का मैंने निरीक्षण इसलिए किया क्योंकि पूरे पब्लिक कंसर्न थी इसके ऊपर कि इसमें जब से इसकी स्थापना हुई है ऑलमोस्ट 38 ईयर्स हो गए हैं और पूरी इसकी रिपेयर बीच में ज़्यादा हुई नहीं है। तो मैंने पाया है डेफिनेटली रिपेयर की आवश्यकता है। RM साहब और मेरी इसमें एक राय है और इसको हम जल्द से जल्द काम स्टार्ट करेंगे। अमूमन प्रशासन का ध्यान ऐसी समस्याओं की तरफ किसी न किसी अनहोनी के बाद जाता है, लेकिन यह सुकून ये है कि किसी अनहोनी से पहले ही प्रशासन खुद सचेत हो गया है। हमीरपुर से अरविंदर सिंह के साथ विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। 54वें युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर शिमला स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवा संगठन को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस मौके पर युवा कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी अफजल अहमद और शिमला लोकसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर भी मौजूद थे। कार्यक्रम के तहत अफजल अहमद ने कांग्रेस पार्टी के ध्वज का ध्वजारोहण किया और उसके बाद युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को त्याग, न्याय, शांति, सत्य और समृद्धि की राह पर चलने की शपथ दिलाई। वहीं कार्यकर्ताओं ने देश की बहुसंस्कृति और धार्मिक एवं क्षेत्रीय विविधताओं के ढांचे की सद्भावना को बरकरार रखने, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के प्रयास, देश में बेरोजगारी खत्म करने और एकजुट होकर देश को तरक्की की राह पर ले जाने की शपथ ली। इस मौके पर शिमला लोकसभा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुटता से युवा कांग्रेस की सोच को आगे ले जाने का आह्वान किया। ले ले एक बाइट, अगली खबर लेके निकल जाएंगे, बस है, चला दे। जैसे कि आज युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय शिमला में ध्वज फहराया और साथ ही साथ हमने संकल्प लिया कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस पदाधिकारी हम त्याग, न्याय और सिद्धांतों को उन्हीं सिद्धांतों पे अमल करते हुए हम निश्चित तौर पे हम हर क्षेत्र में जो है युवा कांग्रेस अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए और समाज के हर वर्ग के लिए जो है कार्य करती रहेगी और जिससे कि हम अपने राष्ट्र को पूरे विश्व स्तर पर जो है एक अग्रणी राष्ट्र बनाकर जो है हम खड़ा कर सकें। वहीं चंबा कॉलेज में छात्रों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर छात्र संगठन NSOA द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। NSOA छात्रों द्वारा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अगर कॉलेज प्रबंधन द्वारा 1 सप्ताह के भीतर छात्रों की प्रमुख मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो कॉलेज प्रशासन के खिलाफ NSUI आंदोलन शुरू कर देगी। कुछ डिपार्टमेंट में टेस्ट शुरू भी हो चुके हैं, लेकिन जो है अभी तक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट खाली है। अच्छा, हिमाचल समाचार में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर होगी मुलाकात कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।